हेलो ट्रेडर्स, सभी का हमें चैनल पर स्वागत है। देखिएगा, हम मार्केट में थोड़ी सी लर्निंग वीडियो प्रोवाइड कराएंगे आपको। आज मार्केट क्लोज है क्योंकि महाराष्ट्र में और झारखंड में जो है चुनाव चल रहा है, तो इसलिए भारत के कुछ राज्यों में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं, तो इसलिए मार्केट आज क्लोज है। और कल को मार्केट खुलेगा और कल को एक्सपायरी भी है निफ्टी 50 की, और सेंसेक्स एक्सपायरी फ्राइडे को है। और मंथली एक्सपायरी क्लोज हो चुकी है, जैसे कि वीकली एक्सपायरी क्लोजेज हो चुकी है, जैसे कि बैंक निफ्टी की होगी है, फिर निफ्टी की, मिड कैप निफ्टी की और बैंक एक्स की। तो ज़्यादा ना बातें करते हुए डायरेक्ट हम कंटेंट पर आते हैं। देखिएगा, कंटेंट में ये बताएंगे हम आज की मार्केट में सप्लाई जोन, डिमांड जोन, कैंडलस्टिक रीडिंग, ये सब हम कैसे पहचानें, इन सब पर ट्रेड कैसे बनाया जाता है, और लाइव आपको हम चार्ट में एनालिसिस करके दिखाएंगे। बिटकॉइन का भी, यूएसडी का भी। देखिए, यूएसडी में हमने जो है एनालिसिस किया था अभी थोड़ी देर पहले, और हम इसमें 1 मिनट में जो है एनालिसिस कर रहे थे, और काफ़ी देर से हमने इसमें काफ़ी अच्छे लेवल्स को देखा है कि मार्केट कैसे रिस्पेक्ट करता है। तो वैसे तो आपको बहुत सारे लेवल दिख रहे होंगे, क्योंकि इसमें ये काफ़ी देर से हम इसको एनालिसिस कर रहे थे, और अच्छे से इसमें एनालिसिस करके हमने लेवल्स भी ड्रॉ किए, और सभी लेवल्स को बाजार रिस्पेक्ट करते हुए नीचे की तरफ आ रहा है। देखिएगा, यहीं से ही हमने इसको देखना शुरू किया था जब बाज़ार में ये फॉल हुआ था। तो सबसे पहले हमने बड़े टाइम फ्रेम में जा कर के हमने इसको एनालिसिस किया, जैसे कि हमने 15 मिनट में जा कर के एनालिसिस किया था कि 15 मिनट में और 5 मिनट में ये क्या चल रहा है। देखिएगा, 15 मिनट में कितना बढ़िया ये डाउन ट्रेंड चल रहा था, और अभी तक भी ये कंटिन्यू है, और एक चैनल में मार्केट नीचे की तरफ आ रहा था। देखिए कि चैनल हम बताते हैं आपको ड्रॉ करके कि कितना अच्छा बेस्ट चैनल चल रहा था यहाँ पर। देखिएगा, मार्केट देखिएगा ऊपर की तरफ हाई हाई लगाते हुए जा रहा था, ठीक है। फिर मार्केट ने एक नया लो लगाया, और जस्ट इसी से सपोर्ट लेकर के मार्केट फिर से ऊपर गया। ये 15 मिनट का चार्ट है। फिर से मार्केट ने इस लो को ब्रेक किया, रिटेस्ट किया, और फिर मार्केट ने नया लो लगाया यहाँ तक का। देखिएगा, यहाँ तक का लो लगाया और इस लो को भी ब्रेक किया, मतलब कि मार्केट का करेक्टर बियरिश हो चुका है। फिर से देखिएगा, यहाँ तक बाजार आया और यहीं से फिर से एक नया लो लगाया। तो बहुत ही बढ़िया कैंडलस्टिक रीडिंग, चार्ट साइकोलॉजी, ये सब हम आपको सिखाया करेंगे। आने वाले समय में अच्छी लर्निंग वीडियो लाया करेंगे। देखिएगा, फिर से मार्केट ने इस चैनल का ब्रेक डाउन कर दिया और अच्छे से मार्केट में फॉल स्टार्ट हो गया। ये तो रहा बड़े टाइम फ्रेम में। फिर हमने इसको छोटे टाइम फ्रेम में कन्वर्ट कर दिया था, जिससे कि हम एक एक मूवमेंट को होने वाले मूवमेंट को कैसे हम कैप्चर करें, जो चीज़ हम आने वाले समय में आपको सिखाएंगे। जो हम एनालिसिस करते हैं एक एक कैंडल को, इस एक एक कैंडल को रीड करना आपको जो है बाइनरी ट्रेडिंग के अंदर भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहने वाला है। चाहे आप किसी भी तरह की मार्केट हो, निफ्टी 50 हो, अपना बैंक निफ्टी हो, इंडियन मार्केट में कोई सा भी शेयर हो जिसमें हम आपको बड़े टाइम फ्रेम में एनालिसिस करके दिखा सकते हैं। देखिएगा, हम आपको कोई अच्छा सा स्टॉक फाइंड आउट करेंगे इंडियन मार्केट के लिए। हम यहाँ पर रिलायंस लगाते हैं। देखिएगा, हमने रिलायंस सेलेक्ट किया, और इसमें हम आपको एनालिसिस करके दिखाएंगे, क्योंकि इसमें कोई भी लेवल ड्रॉ नहीं है, और इसमें हम आपको बताएंगे कि कैसे बड़े टाइम फ्रेम में एनालिसिस करना होता है चार्ट को। उसके बाद हम छोटे टाइम फ्रेम में जाते हैं। ज़्यादातर स्टॉक में आपको 1 आवर और डेली टाइम फ्रेम में एनालिसिस करना होता है। डेली टाइम फ्रेम में आप एनालिसिस कर लीजिए। मंथली में यदि कोई बहुत ही पैनिक स्टॉक है जिसमें आपको ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन देखना है, तो मंथली या वीकली टाइम फ्रेम में आप देख सकते हो। तो सबसे पहले हम आपको रिलायंस में देखते हैं कि रिलायंस में कहाँ पर डिमांड जोन है, कहाँ पर सप्लाई जोन है, कहाँ पर जो है ट्रैप फाइंड आउट करना है, लिक्विडिटी कहाँ पर है, कहाँ पर जो बड़े प्लेयर हैं, बड़े प्रोमोटर हैं, बड़े इन्वेस्टर हैं, वो कहाँ पर छोटे प्लेयर को, छोटे रिटेलर को कहाँ पर फंसाते हैं। ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये एक लर्निंग वीडियो है। इसमें आपको पता लगेगा कि चार्ट पर हम आपको बता रहे हैं कि चार्ट पर कैसे देखें कि डिमांड जोन, सप्लाई जोन कहाँ पर है, सप्लाई जोन कब सपोर्ट में क्रिएट हो जाता है और सपोर्ट कब सप्लाई जोन में कन्वर्ट हो जाता है, ये सब आपको दिखाएंगे। तो देखिएगा, ये रिलायंस का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। यदि आप इसको मंथली में भी कन्वर्ट करेंगे तो मंथली में देखिएगा कितना बढ़िया अप ट्रेंड है। लेकिन ये मंथली चार्ट है, ये बहुत ही
ओल्ड किसी ने इन्वेस्टमेंट किया है तो अब तक बहुत अच्छे प्रॉफिट में है, और इसमें बोनस भी दिवाली के आसपास मिल चुका है, इसलिए इसकी वैल्यू 1240, 1200, 1400 के आसपास दिखा रही है। नहीं तो इसकी वैल्यू 3000 के अबोव भी जा चुकी थी। देखिएगा यदि हम 16 को करेंगे तो 16 दूनी 32, मतलब कि 3200 के आसपास इसकी वैल्यू जा चुकी थी। अब इसमें क्या हो रहा है देखिएगा, इसको मंथली टाइम फ्रेम में हम इसको एनालिसिस कर रहे हैं तो एक बड़ा सा इसमें ट्रेंड लाइन चल रही है। आपको बिल्कुल धीरे धीरे एक एक चीज़ को सीखना है। देखिएगा ट्रेंड लाइन सपोर्ट पर ये रिलायंस आ रहा है, वो भी मंथली टाइम फ्रेम में। आप हमसे यहाँ पर देखिएगा, सीखिए कि कैसे ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया जाता है, कैसे सप्लाई जोन, डिमांड जोन, ये सब हम ड्रॉ करते हैं। देखिएगा ये अगर हम लेवल को ड्रॉ करेंगे और यदि हम इसमें सप्लाई जोन ड्रॉ करें तो इसी को ही हम कॉपी करके ऊपर की तरफ रख देंगे। ये देखिएगा बिल्कुल मिलाते हुए करोगे तो बहुत ही बेस्ट ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन आपको देखने को मिलेगा। कि किसी स्टॉक में ये नहीं कि हम एक इंडेक्स में ही, इस जो है स्ट्रेटेजी से आप किसी भी इंडेक्स में, किसी भी स्टॉक में, किसी भी करेंसी में आप जाकर के एनालिसिस कीजिए बड़े टाइम फ्रेम में, उसको फिर आप छोटे टाइम फ्रेम में कन्वर्ट करके आप अपने व्यू को बनाइए और उसके बाद अपनी अपॉर्चुनिटी को फाइंड आउट की। देखिएगा हमने डिमांड जोन, सप्लाई जोन को यहाँ पर ड्रॉ किया है और मार्केट देखिएगा एक मंथ हमारा बहुत ही अच्छे से बुलिश हुआ, उसके बाद मार्केट लगातार नीचे की तरफ चल रहा है। मतलब ये स्टॉक, रिलायंस का स्टॉक डाउन की तरफ चल रहा है। तो आने वाले समय में कहाँ पर सपोर्ट है देखिएगा, वैसे तो ट्रेंड लाइन सपोर्ट पर थोड़े से दिनों बाद आने वाला है, मंथली चार्ट में कुछ दिन बाद आने वाला है। ये आपने देख लिया, हम आपके सामने ही इसको एनालिसिस कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि हमने आपको ये पहले एनालिसिस करके और अब हम आपको दिखा रहे हैं, नहीं, हम आपके सामने ही इसको एनालिसिस कर रहे हैं। देखिएगा ये एक सपोर्ट जोन होगा, चाहे तो आप इसको रेक्टेंगल फॉर्म में ड्रॉ कर लीजिए, चाहे आप इसको हॉरिजॉन्टल लाइन में ड्रॉ कर लीजिए। ये आपकी सहूलियत है जिससे कि आपको इसको ट्रैक करने में आसानी हो। ये जो लाइंस हैं ये आपको जो है डिमांड जोन की तरह काम करेगी आने वाले समय में। यदि स्टॉक के गिर के ट्रेंड लाइन का ब्रेक डाउन करके जो एक बुलिश ट्रेंड लाइन जा रही है नीचे से, यदि वो नीचे आता है तो सपोर्ट कहाँ पर होगा देखिएगा, 1120 और 1100। ये एक बहुत ही अच्छा सपोर्ट है और इससे भी बेस्ट सपोर्ट हम आपको बताएंगे। इस जो स्टॉक है इसमें कौन सा है जो कि बहुत ही बेस्ट वर्क भी किया है। यदि हम इसको ड्रॉ करते हैं, देखिएगा यहाँ से लेकर के ये एक जोन है जो 1000 रुपये का, मतलब कि जब रिलायंस 2000 के आसपास था, क्योंकि इसका आधा हो चुका है, क्योंकि 1:1 का बोनस मिल चुका है इसमें। ये जब 2000 की वैल्यू पर था तब इसमें डिमांड आई थी। अब की बार यदि 1000 पर मिलता है, क्योंकि अभी 1200 चल रहा है, तो 241 पॉइंट यदि डाउन आता है, इसमें गिरावट आती है, तो यहाँ से बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी मिलेगी। जो 2020 में गिर करके जब ऊपर गया था तब मार्केट में ये रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था, 1000 की वैल्यू वाला। उसके बाद जब इसका ब्रेकआउट किया तो बार बार सपोर्ट की तरह काम करने लग गया। देखिए 2023 में भी यहाँ पर सपोर्ट जनरेट हुआ है, यहाँ पर भी सपोर्ट जनरेट हुआ है, और इस ट्रेंड लाइन का और इसका सपोर्ट लेकर के जो है ये स्टॉक ऊपर की तरफ अच्छा खासा मूवमेंट दिया है। तो आने वाले समय में रिलायंस में यदि किसी को इन्वेस्टमेंट करना है तो उसको इन्वेस्टमेंट करने के लिए बहुत ही बेस्ट प्राइस, एक तो ये ट्रेंड लाइन है, मतलब कि यदि हम इसमें देखते हैं तो 1200 की वैल्यू है, 1200 के आसपास देखिएगा ये एक प्राइस है। यदि सपोर्ट ये जो है स्टॉक ले लेता है तो सपोर्ट लेकर के ऊपर की तरफ निकल सकता है। यदि इसका ब्रेक डाउन कर जाए, देखिएगा ब्रेक डाउन कर जाए तो ये स्टॉक कहाँ जाएगा, 1100 की रेंज में। लेकिन यदि किसी को इन्वेस्टमेंट करना है तो 1100 से 1200 की रेंज में करे। यदि स्टॉक कभी किसी कारणवश यदि ये 1000 की रेंज में आता है तो आप उसमें
एवरेजिंग कर सकते हैं और ऊपर की तरफ के टारगेट रख सकते हैं। देखिएगा पहले ये 1120 जाएगा, उसके बाद स्लो स्लो स्लो, क्योंकि ये मंथली चार्ट है, फिर ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेगा। देखिएगा ट्रेंड लाइन यहाँ तक आ जाएगी है, और फिर इसको अच्छे खासे टारगेट के लिए आप होल्ड भी कर सकते हैं। इस ट्रेंड लाइन को यदि हम ऐसे ड्रॉ करेंगे तो आपको ये इस तरह ट्रेंड लाइन मिलेगी, एग्जैक्ट मिलाते हुए हम इसको ड्रॉ कर रहे हैं। तो आने वाले समय में इस स्टॉक के अंदर बहुत ही अच्छा खासा इसके अंदर इन्वेस्टमेंट आने वाला है। और हमने आपको पहले भी बताया था, हमारी यदि 2 लर्निंग वीडियो छोड़ के पहले देखोगे आप, तो उसमें भी हमने आपको बताया है कि मार्केट में भले ही बहुत अच्छा खासा गिरावट देखने को मिल रही है, लेकिन कोई इन्वेस्टमेंट के पर्पस से ध्यान से सुनिएगा, इन्वेस्टमेंट के पर्पस से यदि स्टॉक सेलेक्ट करता है या यहाँ पर लंबे समय तक लॉन्ग टर्म के लिए विज़न के लिए अपने मनी को इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, तो स्टॉक्स के अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि इस समय एक तरह से डिस्काउंट चल रहा है। देखिएगा कितना बड़ा डिस्काउंट चल रहा है। यदि हम मेजरमेंट करें इस स्टॉक्स के अंदर, रिलायंस का स्टॉक बहुत ही अच्छा खासा स्टॉक माना जाता है, तो पूरा टॉप से ना लेकर के जहाँ से करेक्शन स्टार्ट हुआ है यहाँ से भी यदि लेते हैं तो आई थिंक इसमें जो है 270 पॉइंट की गिरावट आ चुकी है। 17% 17 से 18-19% का इसमें करेक्शन आया है, और 17 से 18% का डिस्काउंट कहेंगे हम इसको, डिस्काउंट चल रहा है स्टॉक्स में। इसमें नहीं, सभी स्टॉक्स में, चाहे आप HDFC ले लीजिए, SBI ले लीजिए, ICICI ले लीजिए, एक्सिस बैंक ले लीजिए, बैंकिंग सेक्टर के सभी स्टॉक्स भी डाउन चल रहे हैं। और इन्फोसिस, मेटल सेक्टर के स्टॉक्स ले लीजिए, कोई स्मॉल कैप ले लीजिए, सभी के सभी स्टॉक्स में इसी में 20%, 40%, 50% तक की गिरावट हमने देखी है। तो कहने का मतलब ये है कि आपको हम एनालिसिस करके बता रहे थे कि कैसे स्टॉक्स के अंदर डिमांड जोन, सप्लाई जोन को हम ड्रॉ कर सकते हैं बड़े टाइम फ्रेम में। अब यदि हम इसको डेली टाइम फ्रेम में लेकर के आते हैं, तो डेली टाइम फ्रेम में देखिएगा कहाँ पर सपोर्ट है। तो डेली टाइम फ्रेम में भी आपको इसी जोन के आसपास 1120, और देखिएगा इस जोन के आसपास 1110 के आसपास देखा है मार्केट, क्योंकि ये मार्केट एक बार गिरा था, ये स्टॉक्स एक बार गिरा था, तो ये यहाँ तक फॉल आया था। और इलेक्शन वाले दिन भी ये स्टॉक्स जो है 1360 आप लगा सकते हो, उस हिसाब से यहाँ तक का था। और ये डेली टाइम फ्रेम में हम आपको डिमांड जोन, सप्लाई जोन भी ड्रॉ करना बताएंगे। आप देखते रहिए आराम आराम से, धीरे धीरे आपको पूरी की पूरी डिमांड जोन, सप्लाई जोन ड्रॉ करना आपको पता चल जाएगा कि कैसे स्टॉक्स के अंदर भी ये वर्क करता है। देखिएगा यहाँ पर हमने देखा कि जब स्टॉक्स यहाँ पर रेजिस्टेंस ले रहा था, उसके बाद देखिएगा 2 बार सपोर्ट भी लिया है। देखिएगा ये एक बार ये सपोर्ट लिया और एक बार ये लिया, और स्टॉक्स ने जो है एक पैटर्न का फॉर्मेशन भी किया था। देखिएगा हेड एंड शोल्डर पैटर्न का फॉर्मेशन भी किया था, और जब इसका ब्रेक डाउन किया तो सस्टेन करके यहाँ तक नहीं आ पाया। इतना सेलिंग प्रेशर था कि इस जो सप्लाई जोन, जो डिमांड जोन थी, ये सप्लाई जोन में कन्वर्ट हो गई। जैसा हमने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया कि कैसे एक स्टॉक्स, कैसे इंडेक्स सप्लाई जोन, डिमांड जोन में कन्वर्ट कर सकता है, और डिमांड जोन सप्लाई जोन में कन्वर्ट कर सकता है। तो देखिएगा इस जोन का जब ब्रेक डाउन किया, देखिए हम इसको रेड कलर से डिनोट करेंगे अब हम, क्योंकि ये इसका ब्रेक डाउन कर चुका है। तो अब स्टॉक्स कहाँ तक आ रहा है, देखिएगा ये इस जोन तक आ सकता है, क्योंकि ये एक पैटर्न बना करके ऊपर गया था। यहाँ पर भी हम आपको दिखाएंगे कि कितना अच्छे से पैटर्न वर्क करते हैं। वैसे तो ज़्यादातर हम पैटर्न पर ट्रेड नहीं करते थे, पर स्टॉक्स के अंदर पैटर्न्स वर्क करते हैं। और इंडेक्स के अंदर भी देखिएगा जब स्टॉक्स यहाँ तक आया, फिर से एक डिमांड क्रिएट हुई, फिर से एक लोअर लो लगाया। जब स्टॉक्स इसका ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा था, देखिएगा यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ अच्छे से, और अच्छे से इसका रिटेस्ट भी हुआ है, और प्रॉपर फिर यहीं से ही डिमांड क्रिएट हुई है। तो इस तरह का स्टॉक्स आप फाइंड आउट कीजिए जिसमें आपका इन्वेस्टमेंट जो है मरने का डर नहीं है। मतलब जो आपने इन्वेस्टमेंट किया है उसमें आपको बाय सेल भी मिलेगा। ऐसा नहीं कि अपर सर्किट लग गया, लोअर सर्किट लग गया, ऐसा भी स्टॉक्स मतलब ना चूज़ कीजिए। तो आने वाले समय में इसमें क्या मूवमेंट हो सकता है, ये सब आपने देखा।
और आपको हमने डिमांड जोन सप्लाई जोन ड्रॉ करना दिखाया। अब हम इसको चार्ट को लेके चलेंगे, या तो 1 आवर में आप इसको एनालिसिस कर लीजिए या आप इसको 15 मिनट में कर लीजिए। देखिए जो स्टॉक्स को एनालिसिस करोगे तो आप जो है मंथली और डेली टाइम फ्रेम में बहुत ही अच्छे से इसको एनालिसिस कर सकते हो। यदि आप छोटे टाइम फ्रेम में करोगे तो आपको थोड़ा जो है ज़्यादा वो है वोलेटिलिटी मिलेगी, क्योंकि वोलेटाइल रहता है। कम टाइम फ्रेम में आपको रेड ग्रीन मिलेगी। लेकिन यदि आपको इन्वेस्टमेंट और शॉर्ट करना है तो इसमें आपको बड़े टाइम फ्रेम में जा सकते हो। और यदि आप इंडेक्स के अंदर जा रहे हो, इंडेक्स के अंदर आप इंट्राडे कर रहे हो, तो इंट्राडे के लिए आपको क्या करना है, छोटे टाइम फ्रेम में जाना है, सप्लाई जोन डिमांड जोन ड्रॉ करने हैं और आपको उस हिसाब से इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है। देखिएगा निफ्टी 50 को हमने आपको बताया था कि निफ्टी 50 में ये एक सपोर्ट जोन है जो कि एक सप्लाई जोन की तरह काम करेगा। 23,800 पे देखिएगा मार्केट ने 23,780 तक का हाई लगाया है और वहीं से ही 781 तक का वहीं से डब्ल्यू पैटर्न बना करके एम पैटर्न बना करके फॉल किया है। तो अब हम आपको बताएंगे कि कैसे एक कैंडल को पढ़ सकते हैं। चाहे तो हम अगली वीडियो में आपको सिखाएंगे कि एक कैंडल को कैसे पढ़ें। आने वाले समय में हम आपको क्या क्या बताएंगे, देखिएगा हम आपको पूरा बता देते हैं। आने वाले समय में हम आपको कैंडलस्टिक रीडिंग, कैंडलस्टिक कैसे कैंडलस्टिक को रीड किया जाता है, उसकी साइकोलॉजी क्या होती है, चार्ट की साइकोलॉजी, ऑपरेटर साइकोलॉजी, ये सब हम बताएंगे और पैटर्न भी बताया करेंगे। और धीरे धीरे अब हम सभी चीज़ बताया करेंगे यहाँ पर, चाहे आपको प्राइस एक्शन हो, चाहे उसका प्राइस एक्शन कह लीजिए, चार्ट रीडिंग कह लीजिए, चाहे आप उसको। और इसके साथ साथ हम कुछ स्ट्रेटजीज है जो कि चार्ट पर चलती है, जैसे कि SMC, INC, इन सब थ्योरीज को भी हम डिस्कवर करेंगे यहाँ पर और अच्छे से आइडेंटिफाई करके एक एक चीज़ पर प्रकाश डालेंगे, एक एक चीज़ पर हम आपको बताया करेंगे। और इंडेक्स को कैसे एनालिसिस करते हैं, स्टॉक को कैसे एनालिसिस करते हैं, फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर कैसे आपको ट्रेड कर सकते हैं, जैसे कि हमने आपको अभी चार्ट बताया था यूरो USD का, जो कि हमने खुद ही एनालिसिस किया है आज उसमें। चाहे आप बिटकॉइन देख लीजिए, बिटकॉइन के अंदर हमने एक पैटर्न को फाइंड आउट किया था जो कि बहुत ही, देखिएगा हम 1 आवर में लगाते हैं, आपको पैटर्न इसके अंदर बहुत ही अच्छे से वर्क भी कर रहा है, आज भी उसने वर्क किया है। ये देखिएगा 1 आवर का टाइम फ्रेम का चार्ट है, कहीं पर भी आपको पैटर्न दिखे तो आप उसको ट्रेड कर सकते हो। देखिएगा हमने एक पैटर्न को फाइंड आउट किया है, देखिए कितना बहुत ही बेस्ट वो वर्क कर रहा है। सबसे पहले हमने ट्रेंड लाइन को लेना है और रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करना है। देखिएगा ये एक रेजिस्टेंस है जिसमें मार्केट लगातार कई बार रेजिस्टेंस लिया है, कई बार मार्केट ने यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया है। सप्लाई जोन था जिसका मार्केट ने ब्रेकडाउन किया और एक डिमांड जोन भी क्रिएट हो रखी थी। देखिएगा डिमांड जोन के लिए हमने यहाँ से ट्रेंड लाइन को ड्रॉ किया था और देखिएगा यहाँ तक भी लिया है, बहुत ही बेस्ट वर्क किया है। और इसमें जो है ट्रेड भी कर सकते हैं आप, और इसमें जो है आप आने वाले समय में इसको देखना कि ये कहाँ तक जाएगा। कल इसमें ब्रेकआउट आया था 94,000 तक का, इसमें हाई लगा है। देखिएगा एक छोटे ट्रेंड लाइन भी यहाँ पर आ रही है। यदि हम इसको मिलाते हुए ये एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें, ये डिमांड जोन है, और यहाँ पर यदि हम इसको सप्लाई जोन ड्रॉ करते हैं, ये एक सप्लाई जोन है, इसको रेड कलर से दर्शाएंगे यहाँ पर हम। देखिएगा ये एक सप्लाई जोन है और ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ है। देखिएगा मार्केट कैसे धीरे धीरे एक जोन में कन्वर्ट हो रहा था, कंप्रेस हो रहा था। हम आपको बताएंगे कि मार्केट ने पहले बहुत अच्छे से हाई लगाया
1000 प्लस का हाई लगाया, फिर से एक इसी के आसपास आया, मतलब कि यहाँ से डिमांड आई, क्योंकि इस जो है इस वाले लो को ब्रेक नहीं कर पाया और इस वाले लो को भी ब्रेक नहीं कर पाया, तो यहाँ से डिमांड आई। लेकिन मार्केट में सप्लाई भी थी, यहाँ पर इसका हाई नहीं ब्रेक कर पाया। तो यहाँ से जब सप्लाई थी तो फिर से मार्केट में सप्लाई आई और फिर से ब्रेकडाउन हुआ, तो फिर से मार्केट इस लो को ब्रेक नहीं कर पाया और फिर से यहाँ तक सप्लाई आई। तो इस वाले लो को ब्रेक करके यहाँ तक तो आया, ये बिटकॉइन का चार्ट है, बिटकॉइन यहाँ तक तो आया, लेकिन इस सपोर्ट को ब्रेक नहीं कर पाया। मतलब कि इसमें इन्वेस्टमेंट लगातार नीचे से आ रहा था, जब मार्केट में इसमें इन्वेस्टमेंट आ रहा था तब ये फिर से इसका ब्रेकआउट कर गया। अब इसका ब्रेकआउट कर गया लेकिन सस्टेन नहीं हो पाया, मतलब लिक्विडिटी यहाँ पर तैयार की गई कई घंटे तक। जो है ये स्टॉक्स, ये करेंसी का चार्ट है बिटकॉइन, यहाँ पर लगातार लिक्विडिटी तैयार करके फिर से गिरा दिया, लेकिन फिर से इस लो को ब्रेक नहीं कर पाया। फिर से इसमें जो है डिमांड आई, तो देखिएगा फिर ये इसका ब्रेकआउट करके अपने ट्रायंगल पैटर्न का और रिटेस्ट करने आया। तो हमने इसको यहीं पर ही फाइंड आउट कर लिया था कि अब ये बुलिश फॉर्म में जा चुका है और अब इसका टारगेट कितना होगा। देखिएगा हम आपको टारगेट भी बता देते हैं। एक ट्रेंड लाइन को हम लेंगे और जितना यहाँ से यहाँ तक की सेलिंग आई है और बाइंग आई है, इसको यहाँ से उठा करके और यहाँ रख देंगे हम एग्जैक्ट 98,000 के आसपास। 98,000 के आसपास यदि आपको लॉन्ग पोजीशन करनी है तो देखिएगा यहाँ तक भी ये कल रात आया था, आप देख सकते हैं 10 बजे के आसपास, और इसका टारगेट जो है 98,000 के आसपास बैठ रहा है। और स्विंग लो पर यदि हम एसएल रखते हैं, देखिएगा कितना बढ़िया आज भी ब्रेकआउट चल रहा है। तो यदि इसको हम दूसरे पैटर्न से देखें कि इसमें कप एंड हैंडल पैटर्न भी बन रहा था, देखिएगा कैसे हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं। एक एक चीज़ की एनालिसिस करके हम आपको बता रहे हैं। देखिएगा हमने एक स्टॉक के बारे में आपको बताया और जो है अब हम आपको बिटकॉइन के बारे में बता रहे हैं। देखिएगा ये कप एंड हैंडल पैटर्न बना है और इसका ब्रेकआउट भी किया है। यदि हम पूरा का पूरा एग्जैक्ट ड्रॉ करेंगे तो हम आपको टारगेट भी इसी के हिसाब से बता देंगे कि आने वाले समय में चाहे वो 5-7 दिन हो, चाहे वो 1 महीना लगे, आने वाले समय में ये ये जो अपना बिटकॉइन है ये कहाँ तक जाना दिख रहा है। ये देखिएगा इसका ब्रेकआउट हुआ, प्रॉपर रिटेस्ट हुआ, और इसकी डेप्थ कितनी है ये भी हम आपको मेजरमेंट करके दिखाएंगे। 96 के आसपास इसका टारगेट दिख रहा था। इसकी डेप्थ देखिएगा 4,000 पॉइंट के आसपास इसको जाना है ऊपर। तो यहाँ से हम आपको पहला टारगेट जब इसका ब्रेकआउट हुआ है, देखिएगा यहाँ से इसका प्रॉपर एक कैंडल बना करके बहुत अच्छी चला गया है। तो 96,000 के आसपास इसका टारगेट बैठ रहा है। तो पहला टारगेट इसका 96,000 का है। यदि ट्रायंगल पैटर्न के हिसाब से देखें तो इसका टारगेट जो है 98 का है। तो लगातार इसमें आज भी 1% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। कल देखिएगा ये पहले ऊपर गया, फिर से रिटेस्ट करने के लिए भी आया। पहले ये ऊपर गया, फिर इसको रिटेस्ट करके अब वापसी से डिमांड आ रही है इसमें। तो इसमें भी बहुत ही बेस्ट ब्रेकआउट हुआ है बिटकॉइन के अंदर भी। तो इस तरह आप इसको एनालिसिस कीजिए। आने वाले समय में सभी चीज़ें हम सिखाया करेंगे और आपको अच्छे से लर्निंग प्रोवाइड किया करेंगे। तो इसी के साथ ही आज की वीडियो में इतना ही, और कल को निफ्टी 50 एक्सपायरी है तो उसकी भी एनालिसिस की वीडियो हम डालेंगे, प्रॉपर हम आपको बताएंगे। ये बिटकॉइन का चार्ट है, देखिएगा कितना बढ़िया ब्रेकआउट हुआ है, सक्सेसफुल ब्रेकआउट रहा। और इसमें जो है यदि इसको क्रॉस कर देता है 94,000 को, क्योंकि 500 पॉइंट की इसमें कुछ भी बड़ी बात नहीं होती है। 500 पॉइंट तो ये 1 मिनट में या 2 मिनट में दे देता है।
तो यदि इसका ब्रेकआउट कर जाता है 94,000 का, तो इसमें फिर से क्या मिलेगा आपको देखने के लिए, आने वाले टारगेट देखिए 94,000 का यदि ब्रेकआउट कर जाता है तो ये बहुत ही बढ़िया मूवमेंट करेगा। आज भी 1 आवर टाइम फ्रेम में इसको एनालिसिस कर रहे हैं, बहुत अच्छा प्राइस एक्शन बना करके, डिमांड जोन बना करके ऊपर की तरफ गया है। तो इस चार्ट को हम इसी तरह ही रहने देते हैं, क्योंकि जब इसमें अच्छे से डिमांड आएगी और ज़्यादा 94,000 के ऊपर, तो टारगेट भी आपको देखने को मिलेंगे। आने वाली एनालिसिस की वीडियो में आपको ये चार्ट बार बार देखने को मिलेगा कि इसमें बिटकॉइन में कितना मूवमेंट आया, कहाँ कहाँ तक ये चला है, ये सब आपको आने वाले समय में मिलेगा। देखिए क्या 2 पैटर्न लगातार आपको फाइंड आउट करके बताए, ट्रायंगल पैटर्न और यहाँ पर बुलिश ट्रायंगल पैटर्न और बुलिश कप एंड हैंडल पैटर्न। तो इसी के साथ ही आज की वीडियो में इतना ही। आपने यहाँ तक वीडियो देखी, कुछ ना कुछ लर्निंग मिला होगा, कुछ ना कुछ कंटेंट मिला होगा, जाकर के एक्सप्लोर कीजिए चार्ट पे जाकर के, जो है बिना किसी इंडिकेटर के, बिना किसी उसके हेल्प के फ्री में आपको लर्निंग प्रोवाइड करते हैं। तो इसी के साथ ही आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।